औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुशाहिदीन किराम, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने ये बयान किया था कि कदीम और हादिस की 3 किस्में होती हैं। वैसे तो उसकी किस्में बयान नहीं होती, मगर मुहक्किक ने उनकी 3 किस्में बयान की थी और वो मैंने 3 किस्में आपके सामने रखी थी। उसमें से पहली किस्म ये थी कि कायनात कदीम ज़ाती है या हादिस ज़ाती। आया कायनात कदीम ज़मानी है या हादिस ज़मानी, या फिर कायनात कदीम इज़ाफ़ी है या हादिस इज़ाफ़ी। जो पहली किस्म थी इसकी, कि जिसमें हमने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो कायनात है वो हादिस ज़ाती है और हादिस ज़मानी है। यानी कायनात पर एक ऐसा वक्त ज़रूर आया है कि जब वो न थी, तो इस वजह से कायनात हादिस ज़ाती और हादिस ज़मानी है। उसी हवाले से आज का हमारा जो लेक्चर है वो इस चीज़ को मज़ीद वज़ाहत के साथ बयान करने के लिए पेश किया जाएगा। यानी हम इसमें ये बयान करेंगे कि जो इल्म कलाम के माहिरीन हैं और जो फ़लसफ़ी हज़रात हैं उनके क्या नज़रियात हैं, और अगर उनके बीच में कोई इख्तलाफ है तो वो किस तरह का है, और आया उनका ये इख्तलाफ हमारे बयान किए हुए नज़रिए की खिलाफ वर्जी करता है या उसकी तायद करता है, हम ये देखेंगे। जैसा कि इल्म कलाम के माहिरीन ये फरमाते हैं कि कोई भी चीज़ जो अपनी ज़ात के अंदर हादिस और हादिस ज़मानी हो, वो 2 हालतों के अलावा तीसरी हालत में नहीं हो सकती। यानी या तो वो मुसलसल हरकत में होगी या वो साकिन होगी। चाहे वो हरकत में हो या साकिन हो, दोनों ही हालत में हादिस है। तो इल्म कलाम के माहिरीन फरमाते हैं कि कायनात के वजूद में आने से पहले वो मादूम थी, यानी कायनात के लिए एक अदम था और बाद में वो वजूद में आई। और इसी बात की तायद करते हुए वो आगे फरमाते हैं कि जो चीज़ हादिस ज़ाती हो वो हादिस ज़मानी भी है। मुतकल्लिमीन की इस राय के हवाले से वो फरमाते हैं कि खुदा से मंसूब तमाम अदियान और शरीयतों का इस बात पर इजमा है कि कायनात हादिस ज़मानी है। यानी मुतकल्लिमीन जो है वो ये फरमाते हैं कि जो कायनात है वो 2 हालतों के अलावा किसी तीसरी हालत में नहीं हो सकती। यानी या तो वो हरकत में होगी या फिर वो साकिन होगी। और ये फरमाते हैं कि जो चीज़ अपनी ज़ात के अंदर हादिस हो वो हादिस ज़मानी भी होगी और वो चीज़ हादिस होगी हर हाल में। यहाँ पर जो खुदा परस्त फ़लसफ़ी हैं उनका नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है मुतकल्लिमीन से। फ़लसफ़ी हज़रात फरमाते हैं कि बेशक जो कायनात है वो हादिस ज़ाती है, मगर उसके साथ साथ वो कदीम ज़मानी भी है।
यानी उनके कहने का मकसद ये है कि कायनात हादिस तो है, मगर वो कदीम ज़मानी भी है। कदीम ज़मानी से मुराद उनकी ये है कि क्योंकि हम वो ज़माना नहीं जानते कि जिस ज़माने में कायनात न थी, इस वजह से हम ये मानते हैं कि कायनात हादिस ज़ाती तो है मगर कदीम ज़मानी है। मुशाहिदीन किराम, अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि जो मुतकल्लिमीन है वो ये फरमाते हैं कि कायनात हादिस ज़ाती भी है और हादिस ज़मानी भी है, और वहीं पर फ़लसफ़ी हज़रात फरमाते हैं कि कायनात हादिस ज़ाती तो है मगर कदीम ज़मानी भी है। यहाँ पर हम एक नुक्ते पर तो मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि कायनात हादिस है, बाकी इस चीज़ के बारे में जो इख्तिलाफ़ फ़लसफ़ी रखते हैं कि वो कदीम ज़मानी है, क्योंकि उस ज़माने की मालूमात नहीं है कि वो कौन सा ज़माना कायनात पर ऐसा गुज़रा जब वो मौजूद न थी, तो इससे हमारे इस्तदलाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुतकल्लिमीन और फ़लसफ़ियों की बहस से और उनके नज़रियात से हमें ये पता चल जाता है कि कायनात कदीम थी। मुतकल्लिमीन ये फरमाते हैं कि कायनात जो है वो दो हालतों से तीसरी हालत में नहीं हो सकती, यानी या तो वो मुतहर्रिक है या तो वो साकिन है। अगर कोई चीज़ साकिन है तो वो साकिन, अगर हम किसी चीज़ की मिसाल ले लें कि एक गाड़ी की मिसाल ले लें, तो एक गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई थी, जब वो आगे जाएगी किसी और मंजिल पर पहुंचेगी तो हम ये कहेंगे कि कोई एक ज़माना था जब ये चीज़ यहाँ पर थी और अब वहाँ पर है। अब उसके जितने भी दौर आएंगे, यानी जितनी भी उसके हिस्से बयान किए जाएंगे उसकी हरकत के, वो सारे हिस्से हादिस कहलाएंगे। इंशाल्लाह हम अपने तीसरे लेक्चर के अंदर जो फ़लसफ़ी हज़रात यानी इल्म कलाम के माहिरीन के दिए हुए दलाइल पर एतराज़ करते हैं, हम उनको बयान करेंगे, और मुतकल्लिमीन जैसे अल्लामा हिल्ली वगैरह उसके बारे में फ़लसफ़ियाना अंदाज में और मंतिकी अंदाज में उसका क्या इस्तदलाल करते हैं, उसके क्या जवाबात देते हैं, वो आपकी नज़र करेंगे। तब तक के लिए सलामत रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।